रूपकुंड एक समय पर इंडिया का सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट ट्रैक हुआ करता था, पर 2018 में हाई कोर्ट के मेडो स्टे पे बैन के कारण रूपकुंड भी बैन हो गया, क्योंकि 2-3 कैंप साइट स्किप करके भी ट्रैक किया जाएगा ये मुश्किल था। इस बीच थोड़े बहुत बैचेस काफ़ी लोगों ने कंडक्ट तो किए, पर ट्रैक कभी दिखा ही नहीं। 4 साल बाद इस साल हमने रूपकुंड फिर से कराने का सोचा। पहला बैच बहुत जल्दी बन गया। मई के महीने में हमने पहला बैच रन किया, जो चिड़िया नाक से वापस लौट आया। कारण बहुत थे, खराब मौसम, बिग अमाउंट ऑफ स्नो एंड व्हाट नॉट। दूसरा बैच अगले हफ्ते ही था। एक्सपेडिशन लीडर थे अभिषेक नेगी, बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड, बहुत बार रूपकुंड लीड कर चुके थे। पर 4 साल भी हो गए थे। 4 साल बाद कोई भी ट्रेल जाना पहचाना तो लगता है, पर अनजान भी हो जाता है। चैलेंजेस बहुत थे और पिछला बैच सबमिट नहीं कर पाया था, ये भी दिमाग में था। ये सब चीज़ें दिमाग में थी। खैर, ट्रैक शुरू हुआ। हम रूट भी दूसरा ले रहे थे, ट्रेडिशनल वाण वाले रूट से नहीं, बल्कि दिदिना गांव से। पहला दिन सरल था, हमें बस लोहाजंग से दिदिना ही जाना था। दूसरा दिन बहुत अलग था और बहुत खूबसूरत। इस दिन हमें आली बुग्याल जाना था। सुंदर बांझ खरसू के पेड़ों के जंगलों के बीच से हम गुजर रहे थे। जमीन पर गिरे पत्तों की आवाज मन को शांति दे रही थी। कुछ घंटे बाद एक क्लियरिंग दिखी तो सारी टीम दौड़ पड़ी और हमें दिखा एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल आली। आली की खूबसूरती बताने के लिए ना मेरे पास शब्द हैं और ना ही मेरी कलम में लिखने की कला। इसे बस सामने देखकर ही महसूस किया जा सकता है। काफी समय ट्रैक बंद था तो पूरा बुग्याल फूलों से सजा था। आली ही पहली जगह है जहां से त्रिशूल के दर्शन पहली बार होते हैं। अगले दिन हमें भगवाबासा जाना था। ये दिन खूबसूरत है, आधा दिन तो बस बुग्याल पर चलते हुए ही बीत जाता है। इस दिन के बारे में जब मैंने नेगी से पूछा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार अपनी फीलिंग्स बयां करी। उन्होंने कहा कि बस 2 ही थॉट्स थे। पहला ये कि ट्रैक बंद क्यों है, और दूसरा ये कि ट्रैक बंद क्यों है। दोनों बातें सेम है। इतना सुंदर बुग्याल भी हम लोगों के कारण सरकार को बंद करना पड़ा। ट्रैक इसलिए भी बंद था क्योंकि इंसानों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तो मिक्स फीलिंग्स थी। दोबारा 4 साल बाद इसे देखना, इसे किस्मत का खेल ही समझ सकते हैं। वो बोले कि जैसा देखा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर यह भी लग रहा था। तो हम पातर नचोनी पहुंचे। यहां से चढ़ाई थी कलवा विनायक की। चढ़ाई पार करके कलवा विनायक पहुंचे और सामने थी चंदनिया कोट की पहाड़ी, जिसकी जड़ पर ही रूपकुंड है। विनायक से भगवाबासा तक ब्रह्म कमल के मानो जंगलों से हम गुजर रहे थे, और चंद मिनटों में ही हम कब भगवाबासा पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। भगवाबासा ही हमारा समिट बेस कैंप था। सुबह भोर होते ही हम रूपकुंड के लिए निकल पड़े। वही चैलेंजेस इस बार भी थे। चिड़ियानाग पहुंचे तो फिर से उसी जगह रुक गए, पर इस बार हमने ठान ली थी कि रूपकुंड पर तिरंगा लहरा के ही आएंगे। पूरी टीम का डेडिकेशन और विल पावर के आगे वो मुश्किलें फीकी सी पड़ गई और हम थोड़ी ही देर में पहुंचे अपनी मंजिल रूपकुंड। अद्वितीय, अलौकिक, अविस्मरणीय रूपकुंड। सुंदरता की परिकाष्ठा है ये कुंड, हिमालय का गहना है ये कुंड, शिव पार्वती का प्रेम है ये कुंड, भक्ति की शक्ति का प्रतीक है ये कुंड, सारे तालों का देवता, सब में सर्वोच्च, कहानियों से भरा रूपकुंड। Thank you for watching. Please like this video, share this video and subscribe to our YouTube channel and do follow us on Instagram.